आज से हम ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मतलब हम सीखेंगे कैसे हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करें और कैसे प्रोफेशनल लेवल तक जाएं, जिसमें हम ट्रेडिंग के सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप एक बिगिनर स्टेज से लेकर प्रोफेशनल स्टेज तक सब कुछ सीख सकते हो। स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रोलिंग, एवरीथिंग। तो जैसे ही सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए हमको सबसे पहले सीढ़ी चढ़ना पड़ती है, तो वैसे ही ट्रेडिंग में हम शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप लेंगे। फर्स्ट स्टेप यानी कि इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम देखेंगे ट्रेडिंग और मार्केट क्या है, प्रॉफिट कैसे बनता है, लॉस कैसे होता है, कैपिटल क्या है, सब कुछ जो कि आपको एक नए ट्रेडर होने के तौर पर जानकारी होनी चाहिए। इसी को हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, जिसका पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेडिंग। आखिर ट्रेडिंग है क्या? देखो, हम अगर ट्रेडिंग की सिंपल डेफिनेशन दें तो आपको किसी चीज़ को कम में बाय करना है और ज़्यादा में सेल करना है, या फिर ज़्यादा में सेल करना है और कम में बाई करना है। बाइंग प्राइस उसका कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस उसका हाई होना चाहिए। यहाँ इन दोनों के डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आखिर ट्रेडिंग कैसे काम करती है? यानी कि एक ट्रेडर यानी कि एक व्यापारी, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। किसी चीज को एक जगह से बाय करना और दूसरी जगह पे सेल करना ट्रेडिंग कहलाती है। बट इन दिस डिजिटल एरिया, एक ट्रेडर जो होता है वो कुछ स्टॉक को बाय करता है, जैसा कि 10,000 पर मान लो आप, और कुछ टाइम के बाद जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है, 11,000 हो जाता है, तब वो उसको सेल कर देता है। उसके बीच का मार्जिन 1,000 पे होता है और ये उसका प्रॉफिट होता है। इसी चीज़ को हम ट्रेडिंग कहते हैं और जो भी शख्स इसको करता है वो ट्रेडर कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कैसे बनता है। जैसे एक ट्रेडर ने कुछ स्टॉक को बाय किया 10,000 प्राइस के रेट पर। जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है यानी हाई होता है 11,000 या फिर 12,000, तब वो सेल कर देता है। अब उसका बाइंग प्राइस 10,000 रुपीज़ और उसने सेल किया 12,000 रुपीज़ में, और इनका जो डिफरेंस निकल कर आता है 2,000 रुपीज़ है। ये आपका प्रॉफिट होता है। अब लॉस कब होता है? अब किसी पर्सन ने किसी चीज को बाय किया है 10,000 रेट के प्राइस पर, वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गया यानी 8,000 पर पहुंच गया है। अब उसको सेल करना ही होगा। एक ट्रेडर किसी भी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब उसका बाइंग प्राइस था 10,000 रुपीज और उसने उसको सेल किया 8,000 रुपीज में। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2,000 रुपीज है। अब उसने यहाँ पर बाइंग की थी हाई रेट पर और सेलिंग की थी लो रेट पर। तो ये थे कि प्रॉफिट कैसे आता है और लॉस कैसे आता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि ये कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि आप कहीं से कच्चा माल लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। हर काम उधार से नहीं चलेगा। तो जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम कैपिटल या फंड बोलते हैं। तो इसके बारे में आपने ट्रेडिंग में बहुत बार सुना होगा। तो एक और पॉइंट नोट कर, आपकी एक्सपेक्टेशन जितने ज्यादा प्रॉफिट की है, आपके पास कैपिटल भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हर बार पैसे डबल नहीं होते। पार्टी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ मार्केट, मतलब लोग कहाँ कहाँ पर ट्रेड करते हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं। नंबर 2, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में कॉटन, ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, ईटी पर हम ट्रेड करते हैं। नंबर 3, करेंसी मार्केट, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम करेंसी के कुछ पेयर्स को ट्रेड करते हैं। नंबर 4, क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पर सभी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड होती है, जैसा कि बिटकॉइन, इथेरियम। नंबर 5, मनी मार्केट। यहाँ पर कॉर्पोरेशन, बैंक, इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म करती हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। नंबर 1, इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेड में हम स्टॉक्स पे ही ट्रेड करते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, टीसीएस हो, आईटीसी हो, कुछ भी हो, सभी स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस कंट्री से हो। नंबर 2, कमोडिटी, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, गैस जैसी कमोडिटी को हम ट्रेड करते हैं। नंबर 3, करेंसी मार्केट, यानी कि फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करेंसी पर ही की जाती है। अब फोर्थ नंबर की ट्रेडिंग पे आते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर डेरिवेटिव्स की डेफिनेशंस की बात करें, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद द वैल्यू दैट इज रिलेवेंट अपॉन फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स। सिंपल वर्ड्स, दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ऐसे मान लो कि जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि रिलाई करते हैं अपनी अंडरलाइन एसेट्स पर, जैसे कि गंदम हो गया और आटा हो गया। अब गंदम जो है ये मेन चीज है जिसको हम अंडरलाइन एसेट बोलेंगे। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो है आटा, और आटा कहाँ से लिया गया? वो लिया गया गंदम से, और जो ये आटा है ये है हमारा डेरिवेटिव, और इसका अंडरलाइन एसेट क्या होगा? गंदम। अब इसी तरीके से जो रिलायंस का स्टॉक है वो है अंडरलाइंग एसेट्स। अब हम इस स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शंस पर ट्रेड करेंगे, वो होंगे हमारे डेरिवेटिव्स। सो बेसिकली डेरिवेटिव्स आर डिपेंड ऑन देयर अंडरलाइंग एसेट्स। जिस तरीके से उसका अंडरलाइंग एसेट्स मूव करेगा वैसे ही डेरिवेटिव्स मूव। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 2, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 4, स्वैप्स। अब बात करते हैं 5th नंबर ट्रेडिंग टाइप की, जो कि क्रिप्टो करेंसी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो
बिटकॉइन, इथेरियम, एथर, बीएनबी, एक्सआरडी, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मुद्रेक्स, वजीरेक्स, बाइनांस, कॉइन स्विच, कुबेर एंड जेब। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स, मतलब लोग किस किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 1, स्कैल्पिंग, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड की जाती है। जैसा कि अभी हमने ट्रेड 1 सेकंड से लेकर 2 से 3 मिनट तक हम उसे होल्ड करते हैं, तब एग्जिट करते हैं, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। नंबर 2, डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग में हम ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, मतलब पूरा दिन के लिए, जैसे कि 10 मिनट, 1 घंटा या फिर 5 घंटे के लिए। नंबर 3, बीटीएसटी एंड एसटीबीटी, इसमें हम ट्रेडिंग को 2 दिन के लिए करते हैं, जैसा कि आज हमने पोजीशन बनाई, ट्रेड को लिया और नेक्स्ट डे को एग्जिट करते हैं, इसको हम बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी। नंबर 4, स्विंग ट्रेड को हम होल्ड करते हैं 2 दिन से लेकर 3 से 4 वीक तक। नंबर 5, पोजिशनल ट्रेड, इस ट्रेड में हम ट्रेड को 2 मंथ से 10 मंथ होल्ड कर सकते हैं। नंबर 6, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जहां पर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो 1 से लेकर 1.5 साल तक। नंबर 7, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां पर हम किसी भी स्टॉक को बाय कर या फिर किसी भी ट्रेड को लेकर 5 साल से ज्यादा उसको होल्ड करते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं और सबसे कम रिस्की होती है यही। इस बात का ध्यान रखना, आप जिस ट्रेड को जितना कम टाइम तक होल्ड रखते हो वो उतना ही रिस्की होती है, और जिस ट्रेड को जितना ज्यादा टाइम तक होल्ड उतना ही वो कम रिस्की होती है। तो हर ट्रेडर आपको यही सलाह देगा, अगर आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग, सभी का गोल यही होता है कि उसको पैसा कमाना है। तो फर्क कहाँ से आता है इनमें, तो चलिए जानते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग होती है वहाँ पर हम किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, बॉन्ड, गोल्ड को बाय करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, उसको होल्ड करते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, और इसी को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। कोई भी पर्सन इसको करता है उसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। कोई भी पर्सन बाय करता है स्टॉक, क्रिप्टो, डेरिवेटिव, फ्यूचर, गोल्ड शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि 5 मिनट से लेकर 12 महीने तक, और वो उसको सेल कर देता है। इस टाइम पीरियड में जो ट्रेड की जाती है उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। जो भी पर्सन ये करता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी भी चीज को बाय या सेल कर रहे हो 1 साल के लिए तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, और 1 साल से ज्यादा लेकर जाते हो तो इन्वेस्टिंग। सबसे ज्यादा पॉपुलर है डे ट्रेडिंग, जैसे आपने आज ही को ट्रेड ली और आज ही उसको एग्जिट कर दिया। अब हम बात करते हैं एनालिसिस डिफरेंस, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है एनालिसिस करने के टाइम पर। जैसे कोई इन्वेस्टर है जिसको अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना है, जैसे स्टॉक में, तो सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेगा, मैनेजमेंट कैसा है, पास्ट ग्रोथ कैसी है, फ्यूचर गोल्स क्या है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट क्या है, उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, कैश फ्लो क्या है। कुछ लोग डिविडेंड बेस पे भी इन्वेस्टिंग करते हैं। अब जो ट्रेडर होता है उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए। तो जहाँ पर ट्रेडर कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज नहीं करते, रेवेन्यू चेक नहीं करते, प्रॉफिट और मैनेजमेंट से उनको मतलब ट्रेडर जो होता है बेसिकली ट्रेड लेता है प्राइस चार्ज पर, जिसको हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर ट्रेडर चार्ट को एनालाइज करने के लिए इंडिकेटर और टूल्स का यूज करता है, जैसा कि ट्रेंड लाइन, ईएम, वीवैप, आरएसआई, स्पोर्ट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जो कि हैं ब्रोकर्स। एक ब्रोकर कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई फर्म हो सकती है, एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज। यहाँ पर ब्रोकर कुछ फीस चार्ज करता है अपने कस्टमर्स से, जैसा कि आपको किसी प्रॉपर्टी को बाय करना है या सेल करना है, आप उसको डायरेक्टली बाय सेल नहीं करते हो, आप किसी भी ब्रोकर को ढूंढते हो जो कि आपकी डील को करवाता है। जस्ट लाइक इन ट्रेड, जो भी ब्रोकर होता है वो 2 लोगों को कनेक्ट करता है, बाइंग और सेलिंग, चाहे वो शेयर हो, सिक्योरिटी हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए वो कुछ फीस को भी चार्ज करता है। पॉइंट नंबर 9, टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। देखो मेरे लिए स्टॉक्स ब्रोकर 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, फुल सर्विस, नंबर 2, डिस्काउंट ब्रोकर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फुल सर्विसेज ब्रोकर, इनकी ट्रांजैक्शन चार्जेस हाई होते हैं, आपको जो भी टर्नओवर हुआ उसके परसेंटेज पर। और डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विस चार्जेस बहुत कम होते हैं और कुछ अमाउंट तक फिक्स होते हैं, यहाँ पर डिलीवरी फ्री होती है। सर्विसेज, फुल सर्विसेज ब्रोकर आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिसर्च रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड सर्विस फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट नीड एंड पर्सनलाइज रिलेशनशिप मैनेजर। डिस्काउंट ब्रोकर आपको बेसिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर फोकस क्या है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केट डेटा पर एंड बेसिक रिसर्च पर। अब यहाँ तक हमारे 9 पॉइंट कवर हो चुके हैं। जो हमारा लास्ट 10 नंबर पॉइंट है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम उसके मुतालिक पार्ट नंबर 2 में बात कर हम बची सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ट्रेडिंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना।